वेलकम टू एडवांस करंट अफेयर्स। आज है 2 मई 2023, इसलिए 2 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 1 मई को। अब यह मनाया क्यों जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई? देखिए, इस दिन को मनाने की शुरुआत अमेरिका में 135 साल पहले हुई थी, जब अमेरिका के हजारों मजदूरों ने अपने काम की स्थितियां बेहतर करने के लिए हड़ताल शुरू की थी। दरअसल यहाँ मजदूरों से दिन के 15 घंटे काम लिया जाता था, तो उनकी मांग थी कि इसे घटाकर 15 से 8 घंटे कर दिया जाए। तब से श्रम दिवस की शुरुआत हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं अभिलाष टॉमी। यह है अभिलाष टॉमी, अभी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द गर्ल फ्रॉम कठुआ अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी है मधु पूर्णिमा किस्वर ने। यह है मधु पूर्णिमा किस्वर, इनकी बुक का नाम है द गर्ल फ्रॉम कठुआ अ सैक्रिफिशियल विक्टिम ऑफ गजवाए हिंद। यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ किए हैं भारत ने? जर्मनी के साथ। अब ये जर्मनी के साथ किए हैं, तो जर्मनी से आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। जर्मनी अपने अंतिम शेष 3 परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में बर्लिन शीर्ष पर रहा है। यूनेस्को शांति पुरस्कार से एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया है। हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने जीता है। 13वीं पिट्सबर्ग जलवायु वार्ता जर्मनी में संपन्न हुई है। इतनी चीज़ आपको जर्मनी से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो यह बनाया है समांथा रूथ प्रभु। यह समांथा रूथ प्रभु, ये एक साउथ एक्टर है। अभी ने पेप्सी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे केबीएम मसाला ने परिणीति चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर आपको पेप्सी और पेप्सिको में कंफ्यूज नहीं होना है। पेप्सी ने समांथा रूथ प्रभु को बनाया है और पेप्सिको ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसके पास विदेशों से भेजे जाने वाली वार्षिक राशि $100 बिलियन के आंकड़े को पार कर गई है? तो यह कौन सा देश बना है? यह भारत बना है। देखिए, जो लोग भारत से विदेशों में काम करने जाते हैं वो अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जहां पर $100 बिलियन से ज़्यादा राशि भेजी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? पीयूष गोयल ने। अभी इन्होंने कारीगर और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा हस्तशिल्प पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल ने किस आईआईटी से डिस्कवरी परिषद का गठन किया है? कहाँ किया है? आईआईटी मद्रास में। अभी आईआईटी मद्रास में सर्बानंद सोनोवाल ने यहाँ पर डिस्कवरी परिसर का उद्घाटन कर दिया है। अब यह आईआईटी में किया है, तो इससे आपको और चीज़ याद रखनी, जैसे आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है। आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने यूआईडीआई के साथ साझेदारी करी है। आईआईटी मद्रास ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज करी है। रिलायंस लाइफ साइंसेस को IIT कानपुर के द्वारा जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिल गया है। इतनी चीज़ आपको IIT से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी? कितने मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किए जाएंगे? 4। अब यह मेडिकल डिवाइस पार्क हैं क्या? देखिए, मेडिकल डिवाइस पार्क 1632 बीघा भूमि पर बनेगा। इसमें मेडिकल उपकरणों से संबंधित उद्योग लगाए जाएंगे, जिनमें वेंटिलेटर, नी रिप्लेसमेंट, स्टंट आदि उपकरण बनाने पर आधारित उद्योग स्थापित होंगे। BBN में हजारों उद्योग हैं, जिनमें फार्मा उद्योग की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मिशन यूथ को और सशक्त बनाने हेतु उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो मिशन यूथ कहाँ का प्रोग्राम है? जम्मू और कश्मीर का। देखिए, मिशन यूथ ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की शुरुआत करके युवाओं की चिंता को दूर करने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने की दिशा में काम किया है। इसने युवाओं में
वित्तीय असुरक्षा और संकट को दूर करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए हुडको अवार्ड मिला है? किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को अभी स्वच्छता के लिए हुडको अवार्ड सम्मानित किया गया है। यह राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार है भारत सरकार के उपक्रम हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाता है। अब यह किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। तो आपको उत्तर प्रदेश से और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे उत्तर प्रदेश के सुहेबला अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफ प्रमाण दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा करी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएगी। इतनी चीज़ आपको उत्तर प्रदेश से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूरी तरह से स्वदेशी 450 नागास्त्र वन अटैक ड्रोन्स का अनुबंध किसके साथ किया है? तो किसके साथ किया है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। क्या नाम है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड। इसके साथ अभी ने भारतीय सेना ने 450 नागास्त्र वन अटैक ड्रोन्स का अनुबंध किया है। अब बात करें इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड होता क्या है? देखिए, यह एक गैर सरकारी कंपनी है जिसे 16 अगस्त 1995 को शामिल किया गया था। यह एक सार्वजनिक असूचीबद्ध कंपनी है और इसने शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, यानी यह शेयरों के द्वारा सीमित की गई है कंपनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है? कहाँ के? सिलवासा में। सिलवासा दादर और नगर हवेली, दमन और दीव में है। यहाँ क्या किया गया है? नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केपलर की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो कौन सा देश बना है? भारत बना है। देखिए, सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भारत बना है, इसलिए भारत से आपको और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे DGCA की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकन एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लॉ एरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018-22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर भारत बन गया है। इतनी चीज़ आपको अपने देश के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कितनी महिला अधिकारियों को आर्टिलरी रेजिमेंट में नियुक्त किया है? तो कितनी महिला अधिकारियों को? 5 महिला अधिकारियों को। देखिए, जनवरी 2023 में ही थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने आर्टिलरी इकाइयों महिला अधिकारियों को नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा कर दी थी। बाद में इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी थी। इसके बाद भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाना यानी आर्टिलरी रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल कर दिया है। इसके अलावा आपको और भी चीज़ याद रखनी है किसके नियुक्ति के संबंध में। देखिए, LIC ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने कैंची उमेदा को नया MD नियुक्त किया है। मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जस्टिस बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर ठाकुर को MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष पंकज सिंह चुने गए हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। इतनी चीज़ें आपको नियुक्ति के संबंध में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इन्फोसिस को पछाड़कर कौन सी कंपनी भारत की 6ठी नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो यह बनी है ITC इंडियन टोबैको कंपनीज का फुल फॉर्म है और यह एक तंबाकू कंपनी है। अभी यह इन्फोसिस को पछाड़कर भारत की 6ठी नंबर की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स पुस्तक जारी की गई? किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। अब इस पुस्तक में होगा क्या? देखिए, यह पुस्तक व्यापक रूप से नीति, राज्य मिशनों और अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी नवाचारों को कवर करती है, जिससे मिलेट को बढ़ावा मिल सके। अब यह किताब के बारे में था, तो आपको किताबों के बारे में और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है और रिसर्चर नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज नामक पुस्तक आशीष कुंद्रा ने लिखी है। बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित पुस्तक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो का विमोचन किया गया। द ग्रेट बैंक रॉबरी, NPS स्कैम एंड द फ्यूचर ऑफ रेगुलेशन पुस्तक V पट्टाभिराम ने लिखी है। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया पुस्तक लिखी है। पीयूष बाबेल ने गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक लिखी है। इतनी पुस्तकें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार
उच्चतम बाजार उधारी वाले राज्यों की सूची में सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है तमिलनाडु। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सबसे उच्चतम बाजार उधारी वाले राज्यों में तमिलनाडु शीर्ष पर है। तमिलनाडु से आपको और भी चीज़ याद रखनी है, जैसे कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अशोक लेलैंड ने तमिलनाडु में ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च करी है। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत करी है। इतनी चीज़ आपको तमिलनाडु से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी कानपुर ने कार्बन न्यूट्रल आर्मी कैंपस के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसने किए हैं मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के साथ। किसने? आईआईटी कानपुर ने कार्बन न्यूट्रल आर्मी कैंपस के लिए मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अप्रवासी भारतीय उपलब्धि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह क्या है? नीली बेंदापुड़ी को। यह नीली बेंदापुड़ी, इन्हें अभी अप्रवासी भारतीय उपलब्धि पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, नीली बेंदापुड़ी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इन्हें नामित किया गया है, पुरस्कार दिया गया है, तो आपको पुरस्कार से रिलेटेड और भी चीज़ें याद रखनी है। जैसे दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रैमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। विद्या बालन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आईएएफ अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जीती? किसने जीती है? चीन के ग्रैंड मास्टर डिंग लिरेन। ये है डिंग लिरेन, ये चीन के ग्रैंड मास्टर हैं। अभी इन्होंने हाल ही में फाइड वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में आयोजित टेनिस का ATP चैलेंजर इवेंट जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुमित नागल। अभी इन्होंने ATP चैलेंजर इवेंट जीत लिया है, भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शॉट गन विश्व कप 2023 में मिस्री टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है? मिराज अहमद खान और गनीमत शेखों। ये हैं मिराज अहमद खान और ये हैं गनीमत शेखों। अभी इन्होंने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF शॉट गन विश्व कप 2023 में मिस्र टीम स्वर्ण पदक जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेडिंगटन ने 5 करोड़ रुपए तक के सौर ऋण की पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसने किए हैं SBI के साथ। किसने? रेडिंगटन ने 5 करोड़ रुपए तक के सौर ऋण की पेशकश के लिए SBI के साथ समझौता किया है। तो अब रेडिंगटन आखिर है क्या? देखिए, रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड देश और दुनिया में टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में प्रमुख सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। इस कंपनी ने पिछले 12 महीनों में अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ को 2.23 गुना से अधिक बढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में किन 2 न्यायाधीशों के शपथ लेने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या 47 हो गई है? तो अभी किन 2 न्यायाधीशों ने शपथ ली है? एक तो है जस्टिस गिरीश कठपालिया और दूसरे है जस्टिस मनोज जैन। इन्होंने अभी दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में शपथ ली है, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 47 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने IPL 2023 का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है? किसने बनाया है? यशस्वी जायसवाल। ये यशस्वी जायसवाल, इन्होंने भी IPL 2023 का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया है। अब ये IPL में है, तो IPL से आपको और भी चीज़ याद रखनी है। जैसे IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने हैं। IPL 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। IPL में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी हर्षल पटेल बने हैं। IPL में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर बने हैं। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी शिखर धवन बने हैं। IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार बने। इतनी चीज़ आपको IPL से याद रखनी है। अब बात करें अगर यशस्वी की, तो इन्होंने 62 बॉल पर 124 रन बनाए, जिसमें से 16 चौके और 8 छक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आदेश दिया है कि देश के सभी राज्यों में जो अन्य राज्यों के राज्य दिवस वह मनाए जाएं? तो यह किसने आदेश दिया है? केंद्र सरकार ने। अब सभी राज्यों में सभी राज्यों के राज्य दिवस मनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस अभिनेता के सम्मान में एक डूडल बनाया है? तो यह बनाया है एलन रिकमैन। ये एलन रिकमैन है,
इनके सम्मान पर अभी गूगल ने एक डूडल बनाया है जो कि आप देख सकते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में वायु गुणवत्ता पर जारी रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष के बाद से वर्ष 2023 में सबसे अच्छी जलवायु दर्ज की गई है? तो यह 2016 के बाद से सबसे अच्छी जलवायु दर्ज करी गई है। तो दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा